हेलो बच्चों, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन पार्शियल डाइलेक्ट्रिक इज फील्ड। बच्चों, इससे पहले हमने कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ा था जिसमें हमने एयर भरी हुई थी या फिर पूरी तरीके से डाइलेक्ट्रिक, या तो दोनों प्लेट्स के बीच एयर थी या तो दोनों प्लेट्स के बीच डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ था। पर आज देखिए एक नया टॉपिक है। इस नए टॉपिक में हमने कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर निकाला है पर व्हेन पार्शियल डाइलेक्ट्रिक इज फील्ड। पार्शियल का मतलब क्या है मैं आपको भी बताता हूं। तो देखिए बच्चों, मान लीजिए यहां पर दो प्लेट्स हैं, ये दो प्लेट्स है, ये फर्स्ट प्लेट और ये सेकंड प्लेट है। ये फर्स्ट प्लेट जिसे मैं एम नाम दे देता हूं और सेकंड प्लेट जिसे मैं एन नाम दे देता हूं। इस प्लेट की सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम सिग्मा मान लेते हैं प्लस सिग्मा, और इस प्लेट की सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम माइनस सिग्मा मान लेते हैं, और दोनों प्लेट्स का एरिया क्या मान लेते हैं ए, और दोनों प्लेट्स के बीच की जो डिस्टेंस है उसे हम क्या मान रहे हैं, डी मान रहे हैं। याद कीजिए पिछले टॉपिक जिसे हमने थोड़ी देर पहले ही किया था उसे हमने यहाँ पर क्या किया था, पूरी जगह पर एयर फिल की थी और हमने केस लिया था कि कभी एयर ना होते हुए पूरी जगह पर डाइलेक्ट्रिक हो तो क्या होगा। अभी देखिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर पार्शियल डाइलेक्ट्रिक फील्ड है। पार्शियल का मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर पूरी जगह पर डाइलेक्ट्रिक नहीं फील्ड है, इस बार सिर्फ कितनी जगह पर है, पार्शियल। सर पार्शियल मतलब पूरी डी डिस्टेंस पे ना होते हुए हमने यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक जो है सिर्फ कितनी डिस्टेंस पर भर रखा है, टी डिस्टेंस पर। अभी डाइलेक्ट्रिक क्या होता है तो मैं आपको बता दूं, डाइलेक्ट्रिक जो होता है एक इंसुलेटर होता है। क्या होता है बच्चों, इंसुलेटर, चाहे वो प्लास्टिक हो, रबर हो या फिर वुड हो। तो बच्चों आपको बता दूं ये एक इंसुलेटर ही है, बस अंतर इंसुलेटर और डाइलेक्ट्रिक में इतना होता है कि डाइलेक्ट्रिक में पोलराइजेशन इफेक्ट होता है। मैं आपको पोलराइजेशन इफेक्ट को समझाता हूँ। देखिए क्या होगा, मान लीजिए इस पर प्लस क्यू चार्ज है। कितने चार्ज है बच्चों, प्लस क्यू चार्ज है। तो पोलराइजेशन की वजह से बच्चों ये तो एक न्यूट्रल चीज होती है, ये एटम है, ये मतलब यहाँ पर ये तो एटम से मिलके बना हुआ है, इसमें नेगेटिव चार्ज भी होंगे और पॉजिटिव चार्ज भी होंगे। तो बच्चों क्या होगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पोलराइजेशन के कारण यहाँ पर माइनस और प्लस के क्या होंगे, पेयर्स डेवलप हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बच्चों, माइनस और प्लस के पेयर डेवलप हो जाएंगे। सर माइनस प्लस क्यों, क्योंकि देखिए ये प्लस है तो ये प्लस किसको अट्रैक्ट करेगा, इसके माइनस को। तो माइनस यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे और प्लस जो होगा वो क्या होगा, आउटर साइड पे चल जाएगा। वैसे ही इस जगह पर भी क्या होगा, इस सरफेस पर, कभी मैं थोड़ा सा इसे बड़ा बना दूं तो यहाँ पर फिर से नेगेटिव और पॉजिटिव के पेयर डेवलप हो जाएंगे। नेगेटिव पॉजिटिव क्यों, ये तो आप समझ गए होंगे क्यों होंगे सर, क्योंकि प्लस माइनस को अट्रैक्ट कर रहा होगा और ये प्लस जो है इस प्लस को रिपेल कर रहा होगा। वैसे ही ये प्लस जो है इस पड़ोस वाले माइनस को अट्रैक्ट कर रहा होगा और इस प्लस वाले को क्या कर रहा होगा, रिपेल। तो ऐसे पोलराइजेशन इफेक्ट डेवलप हो जाएगा। हो गया बच्चों। अब यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ पर कौन से चार्ज डेवलप हो जाएंगे, माइनस। और आप कैपेसिटर का प्रिंसिपल तो जानते ही हैं, यहाँ पर प्लस चार्ज जो डेवलप होंगे उसे हम क्या कर देंगे बच्चों, अर्थ कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों, अर्थ कर देंगे। तो अब आपसे कोई कहे कि यहाँ पर कितने रीजन क्रिएट हो गए हैं, तो आप कहेंगे सर एक रीजन तो ये है कि इस प्लेट के बीच में एयर भरी हुई है, इस प्लेट के बीच में क्या भरी हुई है बच्चों, एयर भरी हुई है, और यहाँ पर इस जगह पर क्या भरा हुआ है बच्चों, डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, डाइलेक्ट्रिक, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, एप्सिलॉन आर। पर याद रखिएगा यहाँ पर जो डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है वो पूरी जगह पर नहीं भरा हुआ है, वो सिर्फ कितनी जगह पर भरा हुआ है, पार्शियल। पार्शियल मतलब थोड़ी जगह पर। सर थोड़ी जगह कितनी है, इस डी में से टी जगह पर डाइलेक्ट्रिक है, और बची हुई जगह आप बता सकते हैं बची जगह क्या होगी। तो आपसे कहूँ ये डी डिस्टेंस है, उसमें टी जगह पर डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, तो बची हुई जगह जो होगी वो होगी डी माइनस टी। उस जगह पर क्या भरी हुई है बच्चों, एयर भरी हुई है। तो चलिए हम बिना देर के स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों कभी हम इन दोनों प्लेट्स की बात करें तो इन दोनों प्लेट्स के बीच दो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी एयर में होगी और एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो कहाँ होगी, डाइलेक्ट्रिक पे होगी। हाँ है ना। तो बच्चों हम यहाँ पर देखते हैं क्या होगा। तो बच्चों एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, और उस पी पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं, वो कहाँ पर होगा, एयर में होगा। बिटवीन द
बिटवीन द पैरेलल प्लेट, बिटवीन द पैरेलल प्लेट। तो बच्चों याद कीजिए, पिछली बार पैरेलल प्लेट का हमने फॉर्मूला निकाला था E1 प्लस E2 करके, जो कि कितना आया था याद कीजिए, सिग्मा अपॉन में 2 वाला नहीं, सिग्मा अपॉन कौन सा बच्चों, एप्सिलॉन नॉट। एक्चुअली देखिए मैं आपको समझाता हूँ, पिछली बार हमने E1 का अलग निकाला था, E2 का अलग निकाला था, और फिर टोटल निकालने के लिए क्या किया था, E1 प्लस E2 को 8 कर दिया था। E1 जो था वो था सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 था सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, और फिर सिग्मा और सिग्मा को जोड़ के क्या कर दिया था 2। तो बच्चों यहाँ पे 2 से 2 फिर हमने बाद में कैंसिल किया था। तो हमने क्या किया है, इस बार 2 से 2 का कैंसिल करने का काम ही नहीं किया है, डायरेक्ट जो है वो फाइनल आंसर लिख दिया है, वो भी किसके लिए, पैरेलल प्लेट के लिए। तो E इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ की है, P पॉइंट की है। कहाँ की बच्चों, जब हमने एयर मीडियम लिया है। क्या लिया है बच्चों, एयर मीडियम। इसे मैं इक्वेशन नंबर क्या दे देता हूँ, 1 दे देता हूँ। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से निकालेंगे, पर इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दोनों प्लेट्स के बीच में, एक तो एयर मीडियम में है और एक कहाँ पर है, डाइलेक्ट्रिक वाले मीडियम में है। तो यहाँ पर हम फिर से निकालते हैं, क्या निकाल रहे हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड 8 पॉइंट। इस बार पॉइंट जो है P ना लेते हुए क्या ले लेता हूँ मैं, क्यों, क्योंकि एक पॉइंट जो है एयर में होगा तो एक पॉइंट कहाँ पर होगा बच्चों, डाइलेक्ट्रिक में होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 8 पॉइंट Q, क्यों 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 ये मीडियम कौन सा है, इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम, इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम, इन ड्यू टू नहीं बिटवीन द पैरेलल प्लेट। तो बच्चों बता सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला इस बार क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तो दोनों प्लेट्स के बीच का एक ही होता है। क्या होता है, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। पर इस बार यहाँ पर एक नई चीज़ आ जाएगी बच्चों, बता सकते हैं एप्सिलॉन आर क्यों लिखा, क्योंकि हमने यहाँ पर इस बार कौन सा मीडियम कंसीडर किया है, डाइलेक्ट्रिक, और डाइलेक्ट्रिक लिया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन आर यहाँ पर आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट के साथ एप्सिलॉन आर। बच्चों आपको बता दूं, एयर के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 होती है। एयर के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो यहाँ पे मैंने एप्सिलॉन आर की जगह कितना लिखा है, 1। पर बच्चों डाइलेक्ट्रिक के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू तो थाउजेंड्स में होती है, तो हम यहाँ पर एप्सिलॉन आर लिख रहे हैं क्योंकि हमें वैल्यू तो पता नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पर स्पेसिफिक ये नहीं रखा है कि प्लास्टिक है, रबर है या माइका है, हमने कोई मटेरियल चूज़ नहीं किया है। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई दोनों जगह पर। अब हम क्या निकाल रहे हैं देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गई तो हम निकालेंगे टोटल पोटेंशियल। क्या निकालेंगे बच्चों, टोटल पोटेंशियल बिटवीन 2 प्लेट्स। और बच्चों आपको पोटेंशियल का फॉर्मूला पता है, पोटेंशियल टोटल 2 अलग अलग जगह पे निकालना है तो क्या होगा बच्चों, V1 प्लस V2। सर V1 कहाँ का, एक तो कौन से मीडियम का, एक एयर मीडियम का, और एक कौन से मीडियम का, डाइलेक्ट्रिक का। और आपको एक फॉर्मूला तो पता होना चाहिए बच्चों, E इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, माइनस का डेल V अपॉन में डेल R। ये फॉर्मूला हमने डिराइव भी किया है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो यहाँ से V का फॉर्मूला बोलो क्या मिलेगा, E इंटू डिस्टेंस, E इंटू डिस्टेंस। तो यहाँ पर V1 की जगह हम क्या लिखेंगे, E1 इंटू डिस्टेंस। सर डिस्टेंस क्या है, तो बच्चों आपको बता दो V1 क्या है, V1 जो है वो पोटेंशियल है, कहाँ का, एयर का। और बताओ एयर की डिस्टेंस कितनी है, तो आप बताएंगे कि देखिए दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस D है, और यहाँ पर जो डाइलेक्ट्रिक लिया है उसकी डिस्टेंस T है, तो एयर की डिस्टेंस कितनी होगी, तो आप कहेंगे सर D माइनस टी। कितनी होगी बच्चों, D माइनस टी। वापस बता दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हमने डिराइव किया था, डेल V अपॉन डेल R। और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो V क्या होगा, E इंटू डेल R। हम माइनस प्लस की बात नहीं कर रहे, तो E इंटू कितना होगा, डिस्टेंस, तो E इंटू डिस्टेंस। और ये डिस्टेंस कौन से मीडियम के लिए है बच्चों, हमने एयर मीडियम की। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी कौन से मीडियम के लिए है, हमने एयर की। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कौन से मीडियम की ली थी, एयर के लिए। अब बताओ सेकंड में पोटेंशियल निकाल रहे हैं, तो सेकंड में पोटेंशियल हम के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी वाली लेंगे, सेकंड वाली E2 वाली। तो डिस्टेंस कौन सी लेंगे हम, डिस्टेंस कौन सी लेंगे, डाइलेक्ट्रिक वाली। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमने डाइलेक्ट्रिक के लिए है, तो डिस्टेंस भी कौन सी लेंगे बेटा, डाइलेक्ट्रिक की। और डाइलेक्ट्रिक की डिस्टेंस कितनी है बच्चों, T है। ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो वैल्यू रखते हैं हम, थोड़ी सी जगह कम पड़ जाएगी इसलिए मैं यहाँ पर एक लाइन खींच देता हूँ। तो V इक्वल्स टू E1। बताओ E1 कितना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बच्चों आप जानते हैं सिग्मा कितना होता है, सिग्मा होता है
Q अपॉन में A, ये आपको पता होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी इज Q बाय, तो सिग्मा हो गया Q बाय, और यहाँ पर सिग्मा की जगह क्या लिख दे बच्चों, Q बाय A और एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R। तो यहाँ पे मैं E1 की जगह कितना लिख रहा हूँ बच्चों, E1 की जगह लिख रहा हूँ Q अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और डिस्टेंस कितनी है बच्चों, D माइनस टी, और E2 की जगह कितना लिख रहा हूँ मैं, Q अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट R और इंटू कितना T। अब बच्चों थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कुछ कॉमन निकल रहा है तो निकाल लो। तो Q कॉमन मुझे दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा, A कॉमन दिख रहा है, एप्सिलॉन नॉट कॉमन दिख रहा है, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा D माइनस टी, और यहाँ पर क्या बचेगा T अपॉन में एप्सिलॉन R, क्या बचेगा T अपॉन में एप्सिलॉन R। और चाहे तो थोड़ा सा फैंसी बना दे, फैंसी का मतलब थोड़ा सा सुंदर, तो सुंदर बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों में से क्या कॉमन ले रहा हूँ, T कॉमन ले रहा हूँ। क्या एक काम करते हैं हम इसमें प्लस T कॉमन ले लेते हैं, प्लस T कॉमन लिया तो बच्चों बताओ यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1 अपॉन में एप्सिलॉन R, और यहाँ पर बचेगा -1। ठीक है, मैंने यहाँ पर -T कॉमन नहीं लिया है, क्या लिया है, प्लस T कॉमन ले लिया है, तो 1 अपॉन एप्सिलॉन R और ये वाला -1। तो यहाँ पर ये V का फॉर्मूला आ गया। सर V क्या है, V है पोटेंशियल। अब पोटेंशियल निकल गया तो हमें कैपेसिटेंस भी मिल जाएगा। सर कैसे, तो बच्चों आपको पता होगा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C इक्वल्स टू Q बाई V, ये आपको पता होना चाहिए, C इक्वल्स टू Q बाई V। अरे कैसे आया बच्चों, याद करें कैपेसिटेंस का जन्म ही तो इसी फॉर्मूले से हुआ था, Q इक्वल्स टू CV। तो यहाँ पर C कितना आ जाएगा, Q बाई V, तो Q एज इट इज़, और मैं V की वैल्यू डाल रहा हूँ, V की वैल्यू बोलो कितनी है, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट D प्लस T 1 अपॉन में एप्सिलॉन R माइनस 1। ठीक है, Q से Q क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसर। तो यहाँ पर कैपेसिटेंस का जो आंसर आएगा एप्सिलॉन नॉट सबसे ऊपर, कोई दिक्कत, और नीचे जो आएगा वो आएगा D प्लस T 1 अपॉन में एप्सिलॉन R। थोड़ा सा और कभी नीचे नहीं दिख रहा हो तो एक काम करता हूँ, मैं इसे थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ साफ साफ। तो यहाँ पर कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट सबसे ऊपर गया, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, D प्लस T 1 अपॉन एप्सिलॉन R माइनस 1। तो ये हो गया हमारे कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। सर ये कब का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला तब लगेगा जब आपने डाइलेक्ट्रिक भर रखा है, पर पूरी जगह पर नहीं। कैसा बेटा, पार्शियल। सर पार्शियल क्या होता है, पार्शियल का मतलब पूरी D डिस्टेंस में आपने डाइलेक्ट्रिक नहीं भरा, सिर्फ कितने डिस्टेंस में भरा है, T जगह पे, T का मतलब पार्शियल थिकनेस पर। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। हम इसमें एक काम करते हैं, केस लेते हैं, एक क्या दो केस लेते हैं। तो मैं यहाँ पर एक केस ले लेता हूँ, तो यहाँ पर मैं दो केस लेने वाला हूँ। तो पहला केस लेता हूँ मैं, केस नंबर 1 यहाँ पर क्या है देखिएगा। तो यहाँ पर पहला केस जो है वो है कि मान लीजिए हमने पूरी जगह पर एयर फिल किए। क्या किए बेटा, एयर इज फिल्ड बिटवीन प्लेट्स। बच्चों बताओ कभी आपने एयर फिल की है, इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक तो होगा ही नहीं, और डाइलेक्ट्रिक ही नहीं होगा इसका मतलब उसकी थिकनेस कितनी होगी, 0। नहीं आया समझ में, मैं समझाता हूँ। देखिए बच्चों, आपसे कोई बोल दे कि इस पूरी जगह पर एयर भरी हुई है। क्या भरी हुई है, एयर भरी हुई है, इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक होगा ही नहीं, और डाइलेक्ट्रिक नहीं होगा तो उसकी थिकनेस कितनी होगी, 0। तो उस फॉर्मूले में वैल्यू रखें और मुझे बताएं कैपेसिटेंस कितना आएगा। तो देखिए अपना दिमाग लगाते हैं, T कभी 0 हुआ तो ये पूरी क्वांटिटी 0 हो जाएगी। हाँ है ना, ये पूरी क्वांटिटी जो है वो क्या हो जाएगी बच्चों, 0। और पूरी 0 हो गई तो कैपेसिटेंस जो आएगा वो आएगा एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D, जो कि हम पिछले लेक्चर में ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं। कभी पूरी जगह पर एयर भरे तो, पर कभी मान लीजिए कभी हमने डाइलेक्ट्रिक फील किया हुआ है। क्या फील किया है बेटा, डाइलेक्ट्रिक इज फील्ड बिटवीन प्लेट्स, डाइलेक्ट्रिक इज फील्ड बिटवीन प्लेट्स। कभी हमने पूरी जगह पर डाइलेक्ट्रिक भर रखा है। अब बच्चों सोचो, कभी आपने पूरी जगह पर डाइलेक्ट्रिक भर रखा है, इसका मतलब क्या हुआ, पूरी जगह पर डाइलेक्ट्रिक भर रखा है, इसका मतलब ये हुआ कि T जो होगा, T की थिकनेस जो होगी पूरी जगह पर होगी, इसका मतलब T और D जो होगा इक्वल होगा। नहीं आया समझ में, देखिए मैं आपको यहाँ पर एक रफ में समझाता हूँ। देखिए
दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है, d है। और कभी आपने पूरी जगह पे डाइलेक्ट्रिक भर रखा है, इसका मतलब उसकी थिकनेस कितनी है, t है। तो d किसके इक्वल हो जाएगा, t के। इसका मतलब इस केस में d जो होगा वो t के इक्वल होगा। अब अपना दिमाग लगाओ, d और t इक्वल हो गया, d और t इक्वल हो गया तो देखिए मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ। कैपेसिटेंस इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट d प्लस t। अभी t जो है d है तो मैं d का अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ क्योंकि t और d इक्वल है। तो d अपॉन में एप्सिलॉन r और माइनस t क्या है, d है तो d बन जा d। तो d से d क्या हो गया बच्चों, कैंसिल। तो बताओ कैपेसिटेंस कितना आएगा, बच्चों बताओ कैपेसिटेंस इस बार कितना आएगा। तो आप कहेंगे सर कैपेसिटेंस जो आएगा एप्सिलॉन r ऊपर गया तो a एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r अपॉन में d। इसका मतलब कैपेसिटेंस जो होगा वो a एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r अपॉन में d होगा, जो कि हमने पिछले लेक्चर में डिराइव किया था जब हम पूरी जगह पर क्या रखें, डाइलेक्ट्रिक भर। आपको मैंने ये भी कहा था कि कैपेसिटेंस जो होगा किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। तो आप कह रहे थे सर एरिया पे, एरिया बढ़ाना सबसे अच्छा होगा। तो मैंने कहा था नहीं बच्चों, एरिया बढ़ाओगे तो डिवाइस जो होगा बड़ा हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, और हम चाहते हैं कि डिवाइस छोटे से छोटा रहे। जैसे मैं आपसे कभी कहूँ कि यार फ़ोन के अंदर आप अपने फ़ोन को बड़ा चाहते हैं कि छोटा चाहते हैं, तो आप कहेंगे सर छोटा ही चाहते हैं, इतने साइज़ का हो जो कि हमारे पास होता है। कभी फ़ोन से बड़ा कैपेसिटर हो जाए तो आप कहेंगे अरे ये तो बहुत ही ख़राब चीज़ हो जाएगी, क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि फ़ोन इतना बड़ा हो तो कैपेसिटर इतना छोटा हो। तो छोटे के लिए एरिया तो आप बढ़ा नहीं सकते। डिस्टेंस को भी हम एक हद तक, दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस को एक हद तक कम कर सकते हैं। इसलिए कैपेसिटेंस बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप पूरी जगह पर क्या भर दें बच्चों, डाइलेक्ट्रिक भर दें। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। तो जल्दी से आप इसे लिख लें, नोट डाउन कर लें। तो अभी हमने इस लेक्चर को भी कंप्लीट कर लिया और हमने एक नए टॉपिक को भी कंप्लीट कर लिया। अब हम जल्दी से नए लेक्चर में मिलेंगे। तो कभी आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और कभी आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए आज के लिए मैं यहीं पर विदा लूँगा। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।